So let's write about disadvantages of series circuit, series connection in electric circuit. Or if or you can guess any disadvantages from your end. Anyone? Swechha? Rani padi? Can you? See, suppose this is a circuit, okay? So you see this is series circuit, they are connected in series, right? Yes. Yes, sir. Again, nobody is responding. So this is, so these two things are in series circuit, okay? Suppose if I ask you anything fails, okay, anything fails to work. Suppose this is not working, the filament gets separated. What will happen? The circuit will break, correct? Yes, sir. जैसे ऐसा Yes, sir. कि हमने एक ही सर्किट में बल्ब लगा दिया, यहाँ पे पंखा लगा दिया, ठीक है, फैन लगा दिया, यहाँ पे हमने कुछ और लगा दिया, ठीक है, टीवी लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, सबको किस में लगाया? एक सर्किट में। अगर कोई एक इसमें खराब हो जाता है तो सबका सब रुक जाएगा काम करना। Yes, sir. क्योंकि Yes, सर्किट sir. क्या हो जाएगा? ब्रेक, सर्किट क्या हो जाएगा? Yes, ब्रेक। sir. सर्किट ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा, करेक्ट? तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? सीरीज सर्किट यूज नहीं करते हैं घर में या कहीं भी। क्या यूज करते हैं? पैरेलल सर्किट। क्या यूज करते हैं बच्चों? Parallel, sir. चलो अब एक और एग्जांपल देखते हैं। तुमने यहाँ पर ले लिया बल्ब और इसी में तुमने लगा दिया हीटर। अब तुम्हें पता है हीटर के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, पता है कि नहीं पता है? और बल्ब के लिए ज्यादा नहीं चाहिए। तो हीटर के लिए जो पोटेंशियल, बताओ, देखते हो ना? Yes, sir. Heater के इतना वोल्ट लिखा रहता है ना, पीछे में वोल्ट देखना लिखा रहेगा। वोल्ट क्या होता है? किसका यूनिट है? पोटेंशियल डिफरेंस। Yes, sir. Yes, sir. पोटेंशियल डिफरेंस। Yes, तो हीटर के लिए क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा चाहिए। क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। व्हाट अबाउट बल्ब के लिए कम। अगर इन दोनों को एक ही सर्किट में डाल दोगे तो दोनों को एक ही पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, है ना? तो हो सकता है ये काम ना करे या फिर ये खराब हो जाए। इतना दे दो। समझ में आया? Yes, sir. yes, sir. इसलिए सीरीज सर्किट से क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। क्या करना चाहिए बच्चों? बचना चाहिए। बचना चाहिए। कैसे बचोगे? अब बताओ, बोलो। हम लोग को पहले सर्किट यूज कर करना। लेंगे सर, इसमें क्या है? क्यों? अभी भी तो बोल दो। क्या हुआ स्वेच्छा? आज तुम शांत हो? स्वेच्छा अभी भी सो रही हो क्या? Yes, sir. No, sir. विश्वास तो नहीं हो रहा पर चलो। रानी इसका आंसर दो। क्यों? ऐसा क्यों? ये वाले लाइन पर दे सकती हो? रानी पढ़ी? Yes, sir. Yes, sir. अब क्योंकि हीटर ज्यादा करंट यूज करता है और बल्ब नहीं करता है, तो अगर हम लोग दोनों को एक ही सीरीज में जोड़ेंगे और हीटर को चालू करने की कोशिश करेंगे, दूसरा खराब हो जाए, है ना? यस, बिकॉज दे नीड डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट। यही बोल रही हो ना? यस सर। तो लिखो, फिर बोली को तो लिख लो। बिकॉज दे नीड डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट टू ऑपरेट।
ये लिख लो बच्चों। अब हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट के ऊपर अपना थोड़ा रोशनी डालेंगे। स्वेच्छा, स्वेच्छा बताओ हीटिंग इफेक्ट से क्या समझ में आता है तुमको? सुन के, नाम सुन के क्या लग रहा है? इलेक्ट्रिसिटी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। बिल्कुल सही, 100% करेक्ट। अब ऐसा क्यों होगा बता सकती हो स्वेच्छा? अभी पहले समझने का एक छोटा सा प्रयास करना। एनर्जी कहां से आ रहा है? करंट करंट कहां से आ रहा है? बैटरी से, सोर्स से आ रहा है। बैटरी के अंदर जो सेल्स होते हैं उनमें केमिकल रिएक्शन होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होता है, करेक्ट? कैसे होता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है, ठीक है? क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स डालोगे, तुम लोग पढ़े हो क्या क्लास 9-10 में? पता नहीं तुम्हारे बुक में, यस ठीक है? पढ़े हैं। इलेक्ट्रोलाइट, हाँ, तो इसमें अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड डालोगे तो कुछ रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होते हैं, खुद ब खुद होने लगेगा। जैसे तुम कॉपर सल्फेट ले लो, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, उसमें डाल दो जिंक का रॉड, ऑटोमेटिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अगर सिंगल डालोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रेडिश कलर देखने को मिलेगा। वो क्या है? कॉपर ही तो है, ठीक है? तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। लेकिन इसको अगर तुम तार से कनेक्ट कर दो तो ये क्या हो जाएगा? करंट पैदा करने लगेगा। एक हो जाएगा नेगेटिव, एक हो जाएगा पॉजिटिव, है ना? पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया। अब करंट कैसे फ्लो करेगा? ऐसे। और इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेगा? ऐसे। करेगा कि नहीं करेगा? बताओ। करेगा। अब इसकी वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन मोशन में आएगा, इलेक्ट्रॉन मोशन में आएगा, ठीक है? मोशन में आएगा, ये फ्लो करना चाहेगा। इस रिएक्शन की वजह से ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन निकल के फ्लो करना चाहेगा हमेशा। अब ये जिस डिवाइस के पास पहुंचता है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई डिवाइस कनेक्टेड है, यहाँ कुछ भी कनेक्ट कर दो, ऐसा ही डिवाइस, कुछ बल्ब मान लेते हैं कनेक्टेड, ठीक है? तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है तो ये लाइट एनर्जी में चेंज हो रहा होगा बच्चों? Yes, ठीक है। यस तो लाइट एनर्जी में जब ये चेंज हो रहा है तो क्या पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन यूज होगा? नहीं, जरूरी तो नहीं है। क्या ये जरूरी है? नहीं है ना, जरूरी। बताओ। यस समझने का कोशिश करना है। ये इलेक्ट्रॉन, सारा इलेक्ट्रॉन लाइट एनर्जी में चेंज हो जाए, ये जरूरी नहीं है। ये हमें भी नहीं पता कि सारा होगा, पूरा होगा, नहीं होगा, लेकिन हम मान के चलते हैं पूरा का पूरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब तुम बल्ब को छुओगे तो वो गर्म हो जाएगा, है ना? होगा या नहीं होगा? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बाकी का जो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है वो तो एक्साइटेड स्टेट में पहले से है, वो चेंज कर लेता है खुद को, खुद के एनर्जी को चेंज कर लेता है। किस फॉर्म में? हीट एनर्जी में। किस में चेंज करता है? हीट एनर्जी। लेकिन ये हीट एनर्जी में करता ही क्यों है चेंज? यश, क्यों करता है? सर इधर देखो, स्पॉन्टेनिटी को मेंटेन करने के लिए, ताकि इलेक्ट्रॉन फ्लो होता रहे। हम क्या मान के चल रहे हैं कि बल्ब के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तभी तो जहां पे ज्यादा है वहां से कम की ओर फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ हाँ सर ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं इसके पास इलेक्ट्रॉन बचता चला गया, मान रहे हैं कि 50% इलेक्ट्रॉन को यूज कर रहा है लाइट में और बाकी 50% बचा हुआ है, हीट में भी कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो ये तो इसके पास बचा रह जाएगा ना। और अगर बचा रह जाएगा तो बाकी इलेक्ट्रॉन जाएगा ही क्यों? समझ में आया? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है? Yes, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रिपेल ईच अदर। पढ़े हो ना? सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ अगर ज्यादा होने लगेगा तो ये जाएगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। इसीलिए क्या होता है? वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है डिफरेंट एनर्जी में, चाहे लाइट हो जाए, हीट एनर्जी, जो कि मोस्ट कॉमन है हीट एनर्जी। कोई भी तुम इलेक्ट्रिक करंट वाला कोई डिवाइस लोगे तो वो क्या होगा? गर्म होगा। कुछ देर बाद क्या होता है? गर्म होता है। ठीक है, सुन रहे हो? हाँ यस सर हाँ, yes, sir. इसकी वजह से क्या होता है? हीट हो जाता है। अब हीट होगा तो इसको मैथमेटिक्स में कैसे हम दिखाएं, फॉर्मूला क्या बनाए, ये भी समझने वाली बात है ना? चलो पहले एक छोटा सा फॉर्मूला बना के देखते हैं। अभी तुम लोग लिखना मत, लिखवाएंगे अच्छे से। पहले फॉर्मूला देखो कैसे। हमने मान लिया कि कोई करंट फ्लो कर रहा है। करंट कितना है? आई करंट। कितना करंट है? आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है?
किसी रेजिस्टर यहाँ पर बोल रहे हैं जो डिवाइस कनेक्टेड है उसी के थ्रू, तो वो रेजिस्ट तो करता है ना करंट को फ्लो करने से, रेजिस्टर या कुछ भी। कितना देर के लिए? टी टाइम के लिए। कितना टाइम के लिए? करंट है हमारा आई, कितना है? जवाब दोगे तुम लोग? टाइम कितना है? टाइम T। टी। ठीक है, टाइम है टी। ठीक है, अब हमने ये भी मान लिया कि रेजिस्टेंस है इनके बीच में कितना? आर। रेजिस्टेंस कितना है उसमें? हाँ और हमने ये भी मान लिया पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? बी। कितना मान लिया? बी। ठीक है, अब ये बताओ वर्क डन जो किया जाता है चार्ज को मूव करने में, तुम उसका फॉर्मूला क्या लिखते हो? V इज इक्वल्स टू W बाई क्यू, यही लिखते हो? हाँ सर। तो Yes, sir. इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? W इज इक्वल्स टू डी क्यू, लिख सकते हैं ना? हाँ सर। ठीक है, यस सर। तुम लोगों को पता होगा पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर होता है कि कितना वर्क तुमने किया कितने टाइम में, टाइम से कंपेयर करके, है ना? कि मैंने तुम्हें कोई काम दिया था तो हमने इतना काम कर लिया इतने टाइम में, वो क्या हुआ? तुम्हारा पावर। क्या हुआ वो तुम्हारा? पावर। तो यहाँ पर पावर इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कितना चार्ज यानी कितना करंट में वो कितना टाइम कर लिया, सॉरी कितने टाइम में वो कितना वर्क डन कर लिया। तो बेसिक तो फॉर्मूला यही है ना, P इज इक्वल्स टू W बाई टी, वर्क डन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, कि भाई कितना काम यस किया, सर। सेकंड में, घंटा में, आवर में, जो भी है, मिनट में कितना काम किया। ठीक है, तो W की जगह हम VQ लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिसिटी के केस में VQ लिख सकते हैं। बताओ। हाँ सर। हाँ यहाँ सर। देखो बाकी बच्चे साइलेंट क्यों हैं? ये W की जगह हम यहाँ W की जगह VQ डाल रहे हैं तो अच्छा, यस सर। तो साइलेंट क्यों हो? जब तक इनविटेशन लेटर नहीं भेजेंगे तब तक नहीं बोलोगे? हाँ बताओ, ये अच्छी बात है। तो P इज इक्वल्स टू VQ अपॉन T, रानी, दिशा एंड विकास होगा। Yes, sir. ओके, अब Q बाई T क्या होता है भाई? बताओ तो, रानी बताओ Q बाई T क्या होता है? मैं बताऊं सर? बोलो। नहीं पता सर। करंट। करंट होता है I इज इक्वल्स टू Q बाई T, I इक्वल्स टू Q बाई T, या फिर Q इज इक्वल्स टू IT। ठीक है, ये फॉर्मूला सब तुम लोगों को याद नहीं है, कैसे चलेगा समझ में नहीं आ रहा बोर्ड का एग्जाम। तो Q बाई T को डायरेक्ट I लिख दे यहाँ पर, Q बाई T। बताओ स्वेच्छा लिख दे? यस सर। लो मैंने लिख दिया। तो P इज इक्वल्स टू क्या आ गया? VI। यस सर। Yes, sir. चलो, ये क्या बता रहा? पावर। ये क्या बता रहा? पावर। पावर। ठीक है, अब पावर और हीटिंग इफेक्ट में एक और रिलेशन है। ठीक है, देखो हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। क्या होता है? पावर इनटू टाइम। ठीक है, टाइम। कितना पावर कितने टाइम के लिए। ठीक है, जितने टाइम के लिए उतना वो हीट रिलीज करेगा। ठीक है, तो अगर ये वाला साइड से हटा देते हैं, मैं अच्छे से इसे लिखवाऊंगा। इधर देखो क्या है, पावर इनटू टाइम। क्या होगा? पावर इनटू टाइम। ठीक है, अब एक बात बताओ, H इज इक्वल्स टू PT होगा, तो P का वैल्यू हमें पता है क्या? यश, स्वेच्छा? सर पी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा तो? अरे यहाँ तो दिया है ना P का वैल्यू। हाँ हाँ, ये चश्मा VI लगाओ। दिया है। यस हाँ सर। चश्मा वश्मा लगाओ अच्छे से। अब इस नहीं P सर, का आप वैल्यू क्या हम यहाँ बोल पर रहे पुट थे कर वो सकते सही हैं। समझ नहीं आया। इस P का वैल्यू यहाँ हाँ पर पुट सर। कर दें? यस क्या सर। मैं ये लिख सकता हूँ H इज इक्वल्स टू VIT? यस सर। यस सर। क्या मुझे V का फॉर्मूला पता है? V का फॉर्मूला क्या होता है? IR। V का फॉर्मूला क्या होता है? IR होता है, देखो। हाँ सर। यस सर।
Yes, sir. इसमें कोई डाउट है? V इज इक्वल्स टू IR में ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। वही रिलेशन याद करो दोनों का, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, ये हटाए तो एक कांस्टेंट आ गया जिसको कहते हैं रेजिस्टेंस, आया था ओम्स लॉ। हाँ सर। Yes, ओम्स sir. लॉ, ठीक है। Yes, तो sir. V की जगह मैं IR डाल दूं, H इज इक्वल्स टू IR IT। क्या I कॉमन है तो I स्क्वायर RT लिख दें? Yes, sir. ये Yes, फॉर्मूला है हीटिंग इफेक्ट का, ठीक है। मैं अभी लिखवाता हूँ, समझ में आया कैसे निकालते हैं? Yes, हाँ sir. सर। Yes, चलो sir. अब जल्दी से इसको लिख लेते हैं, हटा दें, अच्छे से लिखते हाँ हैं। सर। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो एक्सप्लेनेशन हम तुमको व्हाट्सएप कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे? एक्सप्लेनेशन व्हाट्सएप, वो लिख लेना। हम सिर्फ सीधा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख दें अभी, इतना पेज छोड़ देना, कम से कम Yes. 5, 6, 7, 8 लाइन छोड़ देना, 8 लाइन छोड़ दो, 8 लाइन्स छोड़ दो, मैं तुम्हें वो लिखवा दूंगा, ठीक है। और अभी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख लो, वैसे तो इम्पोर्टेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही है, बट कर दे। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, सबसे पहला लाइन, लेट अस सपोज करंट I is flowing, let us suppose current I is flowing through a resistor, तुम लोग अपना फेयर कॉपी बना रहे हो इसको? Yes, sir. विकास तुम? Yes, sir. अच्छा तुम ही जवाब दो। सर ये नोटबुक में टॉपिक एक्सप्लेन करना है। क्या करना है? टॉपिक एक्सप्लेन। फेयर नोटबुक में क्या करना? टॉपिक को एक्सप्लेन। हाँ सर। पता नहीं क्या बोल रहे हो सर जैसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है तो उसके बारे में लिखना है। बिल्कुल लिखना है, मैं लिखाऊंगा, मैंने इसीलिए बोला 8 लाइन छोड़ना, ठीक है। हाँ सर ठीक है। सर इससे पहले वाले चैप्टर में तो नहीं लिखे हैं, कौन सा चैप्टर में नहीं लिखी हो? केमिकल रिएक्शन क्या और नहीं? इलेक्ट्रिसिटी में भी नहीं लिखे हैं। क्यों नहीं लिखी हो? स्क्रीनशॉट खोलो जाके। क्यों नहीं लिखी? सर मेरे को नहीं पता था सर। This is very bad. Across the potential difference across the resistance is V. जल्दी जल्दी लिख लेते हैं इससे पहले कि मीटिंग भी एंड हो जाए। तो V is equals to W upon Q as we know. Okay. Therefore, work done is equals to W is equals to BQ. इसके बाद ये होगा या नहीं होगा? हाँ सर। उसके बाद यहाँ पर लिखना, यहाँ पहले फिर यहाँ पर यहाँ, then power P is equals to W by T, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन को कहते हैं पावर। अभी मैंने बताया ना काम कर रहे हो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, कितने देर तक तुमने काम किया, तो P हाँ, सर। W अपॉन T, तो W का वैल्यू पुट कर दो, पुट करो, क्या हो गया? सर W का वैल्यू VQ पुट करेंगे तो P इक्वल्स टू VQ अपॉन T। by T और P इज इक्वल्स टू BI, क्योंकि हमने QT को क्या बना दिया I,
QT क्या बन गया? क्या मुझे वहां पर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा ऐसे करके, सिंस I is equals to Q by T, ऐसे करके लिखना पड़ेगा क्या? ऐसे लिखना पड़ेगा मुझे, बताओ यश। नहीं सर हम लोग खुद लिख लेंगे। हम तो लिख दिए, क्या लिखोगे तुम? ऊपर वाला हटा दे। हाँ सर। अब हीट जो हुआ है कितने समय के लिए? T समय के लिए। कितने समय के लिए बच्चों? T समय के लिए। तो ये क्या होगा? वैसे पावर का होता है वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। हीट का क्या होता है? हीट का होता है H इज इक्वल्स टू PT, पावर और टाइम का प्रोडक्ट, ठीक है। पावर और टाइम का क्या होता है? प्रोडक्ट, हीट होता है। हीट इज इक्वल्स टू PT। P की जगह ये वैल्यू पुट कर दे, VI पुट कर दे। चलो इक्वेशन 1 Yes, बना sir. दे। देखो इसको मैंने इक्वेशन 1 बना दिया, EQ1, ठीक है। इसको मैंने बना दिया EQ2। अब लिख दो पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, पुट कर दो भाई। तो क्या हो जाएगा? H इज इक्वल्स टू VIT, H इज इक्वल्स टू VIT, और क्या लिख सकते हैं? और H इज इक्वल्स टू IRIT, since V is equals to IR from Ohm's law, from Ohm's law, वो Ohm's law बताता है। Therefore H is equals to I square RT, यह हीटिंग इफेक्ट का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एंड दिस इज नोन एज जूल्स लॉ, इसको कहते हैं जूल्स लॉ।